ऐसा बताया हालांकि ये भी सहित पूरे देश के हालात बदल दिए थे। इस एक दिन हम भी केदारनाथ आएंगे भगवान, सुना है वहाँ स्वर्ग से हवा आती है। तुम हो, मैं हूँ और मंजिल केदारनाथ हो। दोस्त वही जो शिमला मनाली या गोवा घूमने जाए ना जाए, लेकिन साथ में केदारनाथ जरूर आए। केदारनाथ यात्रा अपनी जोरों शोरों पर चालू है, लेकिन श्रद्धालुओं के कुछ ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिन्हें देखकर ऐसा मन करता है कि भाई केदारनाथ जाना हो तो अपने पैरों पर ही जाए। क्यों, केदारनाथ की वीडियोस में आपने अक्सर ये घोड़े खच्चर भी देखे होंगे। इसका इस्तेमाल इंसान या उनके सामान को ऊपर तक ले जाने के लिए किया जाता है। गौरीकुंड से चढ़ाई स्टार्ट होती है जो करीबन 16 किलोमीटर 11,500 फीट ऊपर जाकर केदारनाथ में पहुंचती है। अब यही कुछ वीडियो ऐसे सामने आ रहे हैं ना कि यही बेजुबान जानवर हम श्रद्धालुओं की वजह से ना मौत का शिकार बन रहे हैं। इनको इतनी बेरहमी से मार पीट कर वहां तक ले जाया जा रहा है, चाहे इनकी मर्जी हो चाहे मत हो। ये बेजुबान जानवर है, ये बेचारे किसी को बोल तो सकते नहीं है, लेकिन इनको इतना ऊपर तक ले जाया जाता है, ऊपर से फिर नीचे लाया जाता है। और अगर टाइम बच गया ऊपर और नीचे ले जाने में, दिन में अगर टाइम बच जाता है तो फिर से ऊपर ले जाया जाता है। पिछले कुछ दिनों से 24 घंटे केदारनाथ के द्वार भी खुले रहते हैं, जिनसे यात्रा 24 घंटे चलती रहती है। तो ये भी बेचारे दिन रात चलते रहते हैं। 24 घंटे मंदिर के द्वार खुले रहने पर श्रद्धालु ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन कर पा रहे हैं, तो इससे सब लोग खुश तो है ही। लेकिन इन बेजुबान जानवरों पर इतनी बेरहमी से जो अत्याचार हो रहा है उसका जवाब कौन देगा। पिछले कुछ दिनों से इतने वीडियो वायरल हो रहे हैं कि भाई जो जाए वो इन घोड़े खच्चर पर बिल्कुल भी ना जाए, अपने पैरों पर जाए। पैरों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो तो हेलीकॉप्टर पे जाए। अब कई बुद्धिजीवी ये कहेंगे हेलीकॉप्टर का किराया महंगा है। अरे भाई, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, पहले किसी चीज के बारे में पूरी जानकारी ले लो। केदारनाथ में घोड़े या खच्चर का रेट सोनप्रयाग या गौरीकुंड से ऊपर केदारनाथ तक करीबन 3200 रुपये है एक साइड का। और वहीं आप लोग अगर वापस आते हैं तो 2200 2300 या 2500 रुपये वापस आने का हो जाता है, जो टोटल मिला के आपका 6-7 हज़ार रुपये निकल जाता है, जिसमें आप 4 से 8 घंटे, यदि मौसम खराब हो तो ज़्यादा समय लगता है और मौसम खराब नहीं हो तो मिनिमम 4-5 घंटे तो है ही। 4-5 घंटे में आप वहाँ पहुँचते हो। 4-5 घंटे आप किसी बेजुबान जानवर की पीठ पर बैठकर आप सफ़र कर रहे हो, और आपको भी तकलीफ होती है उसमें, क्योंकि सफ़र के दौरान आप 4-5 घंटे कंटिन्यू बैठे हो। और जब घोड़ा या खच्चर चलता है, चढ़ाई पर चढ़ता है, तो आपको भी दिक्कत होती है। आप उसमें भी परेशान होते हो, ऐसी बात नहीं है कि आप उसमें परेशान नहीं होते। और दूसरी बात, हेलीकॉप्टर सेवा ना भाई 5 से 8 हज़ार या 9 हज़ार या ज़्यादा भीड़ होने पर 10 हज़ार रुपये में आपको हेलीकॉप्टर सिर्फ 15 मिनट में वहाँ पहुँचा देगा, और दर्शन करने के बाद 15 मिनट में ही वापस ले आएगा, जिससे आपका होटल का किराया भी बच सकता है, एक दिन आपको कम निकालना पड़ सकता है। तो आप लोग ये बात समझिए। और जो लोग भाई लोग जो रील्स बनाने जाते हैं ना, वहाँ सिर्फ रील्स बनाने, दर्शन करने नहीं जाते। रील्स बनाने के लिए मैं कहूँगा भाई आप मनाली या गोवा ही चले जाओ, वहाँ मत जाओ। महाभारत काल से अपना इतिहास रखता है वो मंदिर। 12 ज्योतिर्लिंग में से 11वां ज्योतिर्लिंग है। पंच केदार में पहला केदार है, 4 धाम में एक धाम है। और ना जाने कितने अनगिनत वहां पर चमत्कार हुए हैं। 2013 की आपदा के बारे में तो सुना ही होगा, जहाँ पे आसपास के सारे होटल वगैरह बह गए थे, लेकिन केदारनाथ मंदिर को कुछ नहीं हुआ। पीछे भीमशिला आके रुक गई, जो आज भी वही है, ऐसे की ऐसे, जिसके दोनों ओर से पानी निकल गया, लेकिन केदारनाथ मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ। जो लोग मंदिर के अंदर थे सिर्फ वही बचे। बाकी जितने लोगों का आंकड़ा सरकार देती है ना, उतने से ज्यादा, मैं कह दूंगा डबल ट्रिपल लोग वहां पर मरे हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए भाई केदारनाथ बिल्कुल भी इन घोड़े खच्चरों पर ना जाएं। अब आप लोग मेरे को कहोगे ये ऐसे यहाँ बैठ के ज्ञान दे रहा है, तो कुछ दिनों में ना ऐसे ऐसे वीडियो सामने आए। एक घोड़ी ने अपने बच्चे को जन्म दिया केदारनाथ की बीच चढ़ाई पर। वो हो सकता है कि या तो वो सामान लेके जा रही हो, या फिर कोई बेवकूफ इंसान उस पर बैठकर यात्रा कर रहा था। लेकिन घोड़े चलाने वाले को इतनी भी समझ नहीं है, जब वो भाई बच्चा ही देने वाली है ना, तो उसको क्यों वहां यात्रा पे ले जा रहे हो, क्यों इन बेजुबान जानवरों पर अत्याचार कर रहे हो सिर्फ पैसे के लिए। मानते हैं 6 महीने आपकी यात्रा चालू होती है, 6 महीने आप बैठे रहते हो, कोई काम नहीं मिलता, लेकिन भाई इतना भी पैसा जोड़कर कहाँ जाओगे। अब घोड़ा या खच्चर थक जाता है तो वो बेचारा क्या होता है, या तो फिर
रोड स्लिपी होने की वजह से कभी कभी वो गिर भी जाता है, गिरता नहीं है तो कभी कभी वो परेशान होकर बैठ भी जाता है। तो उसको क्या किया जाता है, बैठने के बाद उसे मारा जाता है, पीटा जाता है, घसीटा जाता है, ताकि वो खड़ा हो सके दोबारा। ठीक। अब अगर कोई इनसे बोल भी देता है, इन घोड़े वालों को या खच्चर वालों को, कि आप ऐसा मत करें, इन्हें मारे नहीं पीटे नहीं, तो ये उनसे ही बदतमीजी पर उतर आते हैं। ये भी ठीक नहीं है भाई। आप लोग केदारनाथ के वासी हो, केदार घाटी के वासी हो, लोग तरसते हैं वहां जाने के लिए। पता नहीं कितने अच्छे कर्म किए होंगे आप लोगों ने जो आप केदारनाथ में हो। तो कृपया करके ये सब बंद करके अपना कुछ अच्छा करने की सोचो भाई। केदारनाथ में पैदल और खच्चर घोड़ों का भी रास्ता लगभग लगभग सेम है, कुछ जगह पर अलग है, लेकिन लगभग लगभग वो सेम ही रास्ता है। अब घोड़े खच्चर जब वहां से निकलते हैं तो सीधी सी बात है, अगर वो पूरा दिन काम ही करते रहेंगे, पूरा दिन ऊपर जाएंगे, पूरा दिन नीचे आएंगे, तो वो रास्ते में गोबर वगैरह भी करते हैं। यदि थोड़ी बहुत भी बारिश हो गई तो मार्ग इतना स्लिपी हो जाता है कि सिर्फ यही नहीं, घोड़े खच्चर ही नहीं, बल्कि पैदल पैदल यात्री को भी इतनी परेशानी होती है ना भाई, पूछो मत। लोग गिर भी जाते हैं, ये खच्चर भी गिरते हैं, लोगों को भी चोटें आती हैं। और भाई एक साइड में ना खाई होती है इनके रास्ते के, तो ऐसा ना हो कोई ऐसा इंसिडेंट सामने आए, उससे पहले संभल जाइए। कृपया करके ये सब करना बंद करिए। पिछले कुछ दिनों में और भी कई मामले सामने आए कि भाई महंगाई बढ़ रही है, होटल को किराया बढ़ रहा है। भाई किराया तो बढ़ेगा ही, महंगाई तो बढ़ेगी ही। जो सामान आप लोग वहां जाके खाते हो पीते हो, वो सारा सामान इन खच्चरों पर ही लाद कर, इन घोड़ों पर ही लाद कर ऊपर पहुंचाया जाता है। अब जो सामान इनके ऊपर लाद कर ऊपर तक ले जाया जाता है, तो जाहिर सी बात है, अगर वो 4-5 हज़ार रुपए का सामान इन पर लाद कर ले जा रहे हैं, तो वहां तक पहुंचाने का किराया भी 3 से 4 हज़ार रुपए हो जाता है। तो सीधी सी बात है, अब जो सामान 5 रुपए का है, वहां पहुंचते पहुंचते 10 रुपए का तो हो ही जाता है। अब 10 रुपए का हो जाता है तो दुकानदार को भी 5 रुपए चाहिए। तो बात वही है कि अब केदारनाथ में जाने से सामान तो महंगा होगा ही। हाथ जोड़कर विनती है केदारनाथ में सभी प्रशासनगण से भी, अगर केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सेवा का पोर्टल जो आप बंद कर रहे हो, तो कृपया करके इसकी सूचना लोगों को पहले से दे दिया करो। अब कई कई दिन तक ये पोर्टल बंद रहता है, लोग तो खच्चरों का इस्तेमाल करेंगे जिनके बस की वहां पर चढ़ना है नहीं। लेकिन भाई होटल का किराया ऊपर केदारनाथ में जैसे ही भीड़ बढ़ती है तो होटल का किराया 5 से 10 हज़ार अपने आप हो जाता है। लेकिन बहुत से लोग हमारे सनातन धर्म की रक्षा करते हुए वहां पर फ्री में खाना भी खिलाते हैं। और एक महाराज जी, ललित दास महाराज जी, जिनके बारे में आपने जरूर सुना भी होगा या फिर उनकी फोटोज वगैरह तो आपने देखे ही होंगे। ये महाराज जी पूरे 12 महीने केदारनाथ में रहते हैं। 6 महीने यात्रा बंद होने के बाद कोई भी केदारनाथ में रुकता नहीं है सिवाय आर्मी के। लेकिन ये 12 के 12 महीने वहीं रहते हैं। और और वहां पर ये रहते हुए अपने आश्रम में लोगों को शरण भी देते हैं और फ्री में रहना खाना पीना भी उनका ध्यान रखते हैं। तो इतना ये एक साधु आदमी जो इतना कर रहे हैं, इनको मेरा हाथ जोड़ के नमन है।